नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आज आपसे मैं एक बड़ी कॉमन बीमारी तो नहीं कह सकते इसको, एक कॉमन इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करूंगा जिसको लेकर के कई बार लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसको कहते हैं लो प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट हमारे ब्लड का एक हिस्सा होता है जो कि ब्लड को जमने में मदद करता है। अगर आप अपनी एक रिपोर्ट देखेंगे सीबीसी की तो उसमें हीमोग्लोबिन होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट काउंट। सामान्य लोगों में इसकी काउंट 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक होती है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हम कहते हैं जब प्लेटलेट की मात्रा 1.5 लाख से कम हो। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक बहुत ही कॉमन चीज है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण, जब भी डेंगू का फीवर फैलता है तो आपने देखा होगा कि लोग अपने प्लेटलेट काउंट को लेकर के बड़े चिंतित होते हैं। प्लेटलेट काउंट का कम होना डेंगू की सीवियरिटी का एक तरह का इंडिकेटर भी होता है और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस भी उसमें होते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। प्लेटलेट काउंट कम होने का जो दूसरा कारण है, जो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, यानी कि प्लेटलेट अपनी मात्रा से थोड़ा कम है, इसमें प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होते हैं। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है और प्रायः ये डिजीज एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में डिटेक्ट होती है, या कुछ लोगों को जब ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग प्लेटलेट काउंट कम होने से, मसूड़े से, स्किन के जरिए छोटा मोटा चोट लग जाने से उसके बाद होने वाली ब्लीडिंग इस फॉर्म में मैनिफेस्ट करती है। पेट की बीमारियों के बारे में अगर हम सोचें तो लिवर की बीमारी में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बहुत ही कॉमन चीज होती है। लिवर की बीमारी में आप सोचेंगे कि प्लेटलेट कैसे कम हो सकता है, तो उसमें लिवर की बीमारी से प्लेटलेट कम होने के दो कारण होते हैं। पहला, थ्रोम्बोपोइटिन एक फैक्टर होता है जो लिवर में सिंथेसाइज होता है और ये प्लेटलेट को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा कारण होता है कि लिवर की बीमारी में स्प्लीन यानी कि तिल्ली बढ़ जाती है और इससे सारे WBCs, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट तीनों चीजें कम होती हैं और इसको हम कहते हैं पैनसाइटोपिनिया। तो प्रारंभिक स्थिति में जबकि आपको लिवर की कोई संदेह ना हो कि बीमारी है, कई बार थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से हम लिवर की बीमारी को डायग्नोज करते हैं। प्रायः क्योंकि ये बीमारी खून की बीमारियों से संबंधित होती है, पैनसाइटोपिनिया, ब्लड कैंसर्स, हाइपरस्प्लिनिज्म के दूसरे कारण इनसे संबंधित होती है, तो प्रायः ये लोग पहले हिमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उसके बाद जब हिमेटोलॉजिकल कोई रीजन नहीं निकलता है तो उसके बाद ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आते हैं और हम अगर दूसरे ब्लड के टेस्ट में कोई सिम्टम्स हैं या अन्य टेस्टों में कोई ऐसी खराबी है जिससे ये लगे कि लिवर की बीमारी निकल रही है, तो उसका टेस्ट करने से इसकी जांच तक पहुंच जाते हैं। तो ये तो एक मैंने आपको पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड बताई कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट कम होना मोटी मोटी किन बीमारियों में होता है। मेनली हिमेटोलॉजिकल यानी कि ब्लड से संबंधित इन्फेक्शंस, और तीसरी कैटेगरी हम मान लें लिवर की बीमारी। तो लिवर की बीमारी में जब प्लेटलेट काउंट कम होता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। लिवर सिरोसिस के मरीज अक्सर परेशान रहते हैं कि मेरा प्लेटलेट काउंट 60,000 है और मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। देखिए, प्लेटलेट काउंट कम होने से कोई कमजोरी नहीं होती है, इससे सिर्फ ब्लीडिंग का खतरा होता है और हम अलार्म तब होते हैं जब ये प्लेटलेट काउंट 30,000 से नीचे घटने लग जाए। प्लेटलेट काउंट से सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग का रिस्क होता है और यदि बार बार ब्लीडिंग हो रही हो जो कि किसी अन्य कारण से नहीं हो रही हो, क्योंकि लिवर सिरोसिस में ब्लड थिन होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक टेस्ट होता है, इसको कोएगुलोपैथी कहते हैं। तो अगर कोएगुलोपैथी ज्यादा ना हो और फिर भी प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, तो ही इसको बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयां या प्रोसीजर, क्योंकि देखिए सामान्य रूप से प्लेटलेट को बढ़ाना और परमानेंटली बढ़ाना बहुत आसान नहीं है। तो आप पूछेंगे कि इसको बढ़ाने के तरीके क्या होते हैं। बहुत से लोग कुछ वो पपीते की पत्तियां खाते हैं, जो कि डेंगू के कारण इनका प्रचलन काफी बढ़ गया है। मुझे नहीं मालूम कि उसमें क्या साइंटिफिक कंटेंट होता है और इसकी क्या साइंटिफिक वैलिडिटी है, लेकिन लिवर सिरोसिस में प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के सर्टेन इंडिकेशंस होते हैं। इंडिकेशन तब होते हैं जबकि बार बार ब्लीडिंग हो रही हो, कोई सर्जरी, कोई छोटा ऑपरेशन होना हो जिसके पहले कि अगर हम उसके कारण ब्लीडिंग का खतरा ना बढ़े, उसके लिए बढ़ाते हैं। दवाइयां होती हैं, एल्ट्रोम्बोपैग और इससे आगे की भी दवाइयां हैं, बट ये दवाइयां हमेशा के लिए नहीं दी जा सकती हैं, महंगी होती हैं दवाइयां और इनकी ज्यादा से ज्यादा हम इसको 3 से 4 हफ्ते के लिए देते हैं। दूसरी चीज होती है क्लिनिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, यानी कि सर्जरी के बिना स्प्लीन, जहां पे मैंने बताया आपको कि प्लेटलेट टूट रहा है, उसके अंदर खून की नसों को ब्लॉक करके स्प्लीन का एक हिस्सा हम तो एक तरह से इन्फार्क्ट कर देते हैं, उसको गला देते हैं ताकि खून टूटना कम हो जाए और प्लेटलेट काउंट बढ़ जाए। 60 से 70% लोगों को इसके बाद फायदा होता है, लेकिन इसका असर भी हो सकता है बहुत दिनों तक ना रहे। तो 1 साल के अंदर अंदर इन लोगों को जिनको शुरुआती फायदा होता है उनको भी ये वापस प्लेटलेट की कमी आ सकती है। और अगर कोई चीज ना काम कर रही हो तो स्प्लीनेक्टमी यानी कि तिल्ली का पूरा ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन कमजोर लिवर के साथ आसान नहीं होता, इसलिए ये स्टेप्स बहुत ही अनकॉमनली लिए जाते हैं।
ज़्यादातर हम लोगों को समझाते हैं, काउंसल करते हैं कि अपने प्लेटलेट काउंट्स को लेकर के परेशान ना रहें। प्लेटलेट काउंट लिवर सिरोसिस में हाइपरस्पिनिलिज्म के कारण प्रायः कम रहता है। अनलेस एंड अनटिल आपको ब्लीडिंग हो रही है, सिर्फ ये रिपोर्ट को देख करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ट्राई ना करें, क्योंकि ये चीज़ें फ़ायदा करने के बजाय नुकसान कर सकती हैं। और अगर हम वाकई किसी कारण से प्लेटलेट को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसके डेफिनेटिव तरीके होते हैं जो कि आसान नहीं है। एल-ट्रोम्बोपैक जो दवा मैंने बताई, उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर हम दवा दें, प्लेटलेट काउंट ज़्यादा बढ़ जाए तो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि लिवर में अंदर जाने वाली खून की नस ब्लॉक हो सकती है। लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा भी नहीं है। स्प्लीनिक एम्बोलाइज़ेशन जो मैंने बताया, उसके भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और स्प्लीनेक्टमी बहुत एक्सट्रीम स्टेप में होती है। अगर लिवर फंक्शन टेस्ट बहुत अच्छा हो तभी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सोच समझ करके एक डेफिनेट हेपेटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के संपर्क में आने के बाद ही आप करें, और सोच समझ करके करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।